हेलो दोस्तों। तो आप अच्छे होंगे। तो हम कवर करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे। टॉपिक कौन सा है यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो बात करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 कितना 2। तो पहला सवाल कहता है कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली यानी कि प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिया लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना लड़कों की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या बराबर x मान ली मैंने। अब इसी प्रकार से तथा लड़कों की संख्या कितनी मान ली भाई। और उसने कहा है कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली यानी कि प्रतियोगिता में भाग लिया। किसने? लड़कियों और लड़कों ने। किसने? यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू कितने 10 समीकरण 1। यानी किसने लिया? कक्षा 10 यानी कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बात चल रही है। तो फिर उसने कहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी? यानी कि x माइनस वाई इजिकल टू कितनी है 4 अधिक है। कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब बात करेंगे हम इसे हल कैसे करेंगे। तो देखो हम फंडा क्या लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो कितना है x प्लस वाई इजिकल टू कितना है 10 है। तो हमारे पास कितना है x है और कितना है 10 है। माइनस का कितना आ गया वाई आ गया। तो x का मान हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से यानी कि समीकरण 2 में रखे हैं। कौन सी है बच्चों? ये है। तो x माइनस वाई इजिकल टू कितना है 4 है। तो x का मान कितना है ये है। तो कितने रखेंगे 10 माइनस y और माइनस का y इजिकल टू 4। तो 10 और माइनस माइनस के 2y इजिकल टू कितना 4। तो हमारे पास कितना 4 यानी कि 4 को इधर ले आओ माइनस में और इसे उधर ले जाओ प्लस। तो कितना आया 6 2y। तो कितना आया 3। तो y का मान आ गया कितना 3। y का मान आ गया 3। अब इसी में रख दो किसका मान आएगा x का मान। तो y का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे हम यानी कि कौन सी में 1 से। तो कितना है x प्लस वाई इजिकल टू कितना है 10। तो x प्लस 3। तो x 10 माइनस 3। तो x का मान 7। तो 7 है यानी कि लड़कों की संख्या कितनी थी भैया 3 हो गई। लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या 3 हो गई और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई बच्चों 7 हो गई। तो ये सवाल करना था। इसी प्रकार से हम देखेंगे कौन सा सवाल दूसरा सवाल। पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है 50 है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य कितना 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितना है माना पेंसिल का
मूल्य मूल्य बराबर x तथा किसका कलम का मूल्य बराबर कितना y, कितना मान लिया y मान लिया, कितना है यानी कितना था 5x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और प्लस कितना 7y इजिकल टू मूल्य कितना दे रखा उसने 50। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन देखेंगे हम, तो कुल मूल्य कितना दे रखा उसने 46, तो कितना ही है 7x और प्लस का 5y, मूल्य कितना दे रखा उसने 46। इक्वेशन नंबर 2 सॉरी ये बनती। अब इसी प्रकार से हमें क्या है x का मान निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे x का मान। तो माना समीकरण किससे वन से तो कितना आ जाएगा 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50, कितना 50, 5x है इधर रहने दो यानी कि 5x इधर और 50 माइनस के 7y, तो कितना x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस के 7y अपॉन में कितना 5। हमारे पास हत्ते कहाँ का मान लग गया x का मान, जोर से कर दो इसे तो x का मान आ गया। अब देखेंगे हम क्या करेंगे समीकरण दो से तो कितना है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, कितना है 46 है। तो x का मान रखेंगे ये टोटल, तो x का मान कितना यानी कि 7 कितना है 5 माइनस के 7y और कितना है 5 प्लस का 5y इक्वल टू 46। अब देखो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, कितना 49 बाई और ये वाला 5 इधर भी गुणा करेगा और इधर भी, तो कितना हो गया 5 पंजे 25 बाई इक्वल टू 46 गुणा 5। अब देखो क्या करना है, तो 350 माइनस 49 है तो कितने बचे यानी कि 49 में से 9 में से 5 गए 4 और कितना 24 बाई इक्वल टू 46 गुणा 5, तो 46 और 5, 5 छंग 30, 5 चौक 20 यानी कि 23, तो 23 हुआ माइनस का 24 बाई कितना 24 बाई इक्वल टू 230, इसे इधर ले आओ माइनस में, माइनस का 230 और 24 बाई कितना 24 बाई। अब इसमें से घटाओ कितना यानी कि इसमें से घटाओ तो कितने बचेंगे हमारे पास, कितने बचेंगे देखो 2 1 यानी कि 120, कितना 24 बाई 120 बटे 24 इक्वल टू बाई, तो इसे काटेंगे हम कितनी फेरी 12 का ना 12 और 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 5, तो बाई का मान कितना आ गया 5 आएगा, बाई का मान हत्ते लग गया हमारे। अब देखेंगे हम x का मान जो है यहाँ से निकाल लो कैसे, तो कितना है 50 माइनस कितना हमारे पास y का मान 5 है, तो 5 गुणा 7 अपॉन में 5, तो हम क्या करेंगे तो इसे लिखना है 50 माइनस के 7 पंजे 35 अपॉन में 5, तो कितना आ गया हमारे पास 15, कितना 15 बटे 5, 5 दिया 15, तो x का मान कितना 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास x क्या था पेंसिल यानी के पेंसिल और y कितना था कलम आ गई भैया। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा सवाल देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है। सवाल में वो कहता है अनुपातों में यानी कि अनुपात A1 अपॉन A2
कोमा B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो इसका जो है मैं एक सवाल करवाऊंगा, बाकी सारे ऐसे ही। तो सवाल नंबर पहला क्या कहता है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इजिकल टू 0। और दूसरी क्वेश्चन है इसकी 7x और प्लस का 6y माइनस के 9 इजिकल टू 0। A1 ए का मान, बी का मान, C1 का मान, C2 और B2 और C2। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला होता है हमारे पास A1 अपॉन A2, ए का मान 5, इसका मान 7 और B1 अपॉन में B2। B1 का मान कितना है बच्चों, 4 माइनस का, और B2 का मान कितना है, 6। सही। अब C1 अपॉन में C2, यानी कि C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान कितना है 9, यानी कि 9 है। तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, यानी कि A1 अपॉन में A2 किसके, B1 अपॉन में B2 कोमा माइनस का 4/6। तो क्या बताया उसने, समपाती यानी कि समांतर, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, परंतु क्या है, समान यानी कि समपाती है। क्या है, समपाती है। क्या है, समपाती है। तो इसी प्रकार यानी कि मैंने दूसरे का पहला सवाल आपको करके दिखाया है, इसी प्रकार से तीसरे का, सही नहीं, तीसरे का पहला करके दिखाऊंगा। तो बच्चों हमारे पास टाइम भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि को कराऊंगा। तो तीसरे में वो कहता है, अनुपातों में इतना इतना की तुलना कर याद कीजिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो देखिए पहला सवाल, तीसरे का पहला सवाल वो तो कितना है, 3x प्लस का 2y और कितना है 5 और 2x माइनस का कितना है 3y इजिकल टू 7। तो A1 मान लेंगे, B1 C1 और A2 B2 C2। तो A अपॉन में A2 ये फॉर्मूला है, 3 अपॉन में कितना 2 और B1 अपॉन में B2 सही है। तो B का मान कितना है 2 और B2 का मान माइनस के 3 और भैया C1 अपॉन में C2, C का मान 5 और इसका मान 7, कितना है 7 है। तो इसमें A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 कोमा 3/2 और 2 अपॉन माइनस के 3। तो इसमें संगत और असंगत बताया है, तो इसका मतलब क्या है, ये संगत है। क्या है, संगत है। सही है बच्चों। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे और फोर सवाल में क्या कहता है। फोर सवाल भी यही है, फोर का पहला सवाल फोर का सवाल वो कहता है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों से कौन से युग्म संगत है असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से करना है, अगर असंगत है तो ऐसी छोड़ दो, नहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं है ग्राफ की। तो पहला सवाल है x प्लस वाई इजिकल टू कितना 5 और कितना है 2x प्लस का 2y और कितना है 10 है। ए का मान A1 और B1 और C1 यानी कि A1 और
A2 B2 और C2। तो A1 अपॉन में A2 इजिकल टू इसका मान 1, इसका मान 2, और भैया बाई है हमारे पास तो कितना अपॉन में 2, और कितना है हमारे पास, कितना आ जाएगा, यानी कि 5 अपॉन में 10, तो कितना 2। तो सबके मान आ जाएंगे, यानी कि A1 A2 और कितना V1 V2 और C1 अपॉन में C2, कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2। तो इसका मतलब ये तो उसने कहा है कि हल कीजिए, यानी कि संगत है। तो क्या है, संगत है, क्या है, तो हम लिखेंगे क्या है, संगत है। परंतु इसमें जो है हमारे पास ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ हम बनाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा बच्चों, यानी कि x और x, x y y, ये y, ये y और ये x, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, डैश हो जाएगा। अब ग्राफ बनाएंगे तो इसके अगर हम बिंदु कहा लेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। देखो मानना पड़ेगा हमें, क्या मानना पड़ेगा, क्या y बराबर 0 मानना पड़ेगा हमें। तो क्या किसका मान कल का आएगा, y यानी कि x का, x के बिंदु आएंगे कौन कौन से, यानी कि y, यानी कि x के बिंदु कल का आएंगे, कितना आएगा ये 5, 0, ये बिंदु कल का आएंगे। ऐसी फिर हमें रखना पड़ेगा किसका, x बराबर 0। जब x बराबर इसमें 0 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि 0, कितना 5। अब दूसरी इक्वेशन में रखेंगे हम, दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला 0 हो जाएगा, कितना आएगा x का मान, यानी कि ये 0 हो गया, 2×5 = 10, यानी कि 5, 0, और y का मान इसमें भी क्या होगा हमारे पास 0, 5, ये बिंदु आएंगे। जैसे कि ग्राफ है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा ग्राफ, ग्राफ जाएगा। अब ग्राफ की कंडीशन में इसने जो है बिंदु पूछे, यानी कि बिंदु कितने, यानी कि इस रेखा पर x प्लस वाई इजिकल टू 0, कितना बिंदु कितने हैं 5, 0 और कितने हैं 0, 5। तो ये इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, और -1, -2, -3, -5। तो इस प्रकार से ग्राफ बनना है। तो मैंने समझा दिया 4 सवाल भी, 4 का पहला। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे 5वां सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक आयताकार, यानी कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई, यानी कि लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है उसकी, देखो ये लंबाई और चौड़ाई उसकी, चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो माना, माना, माना लंबाई, लंबाई कितनी मान ली, x मान ली, x मीटर, और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मान ली मैंने 22 मीटर। उसका अर्ध परिमाप दिया है उसने, अर्ध परिमाप कितना दिया है उसने 36, यानी कि 2 हो जाएगा, कितना दिया है 2, यानी कि अर्ध परिमाप दिया है 2 हो गया।
तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसे बात को देखेंगे पहले, यानी कि अधिक होता है तो कितना हो जाएगा अधिक, यानी कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 4, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि अधिक हो जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 इज इक्वल टू, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू परिमाप, परिमाप ये फॉर्मूला होता है। तो परिमाप का मान जो दिया है उसने, क्या दिया है उसने, पूरा 2 दिया है, 2 दिया है। तो इसी कंडीशन में हमारे पास कितना हो जाएगा लंबाई, यानी कि ये मान दिया है उसने, पूरा दिया है। तो हमें क्या रखना है, देखो क्या रखना है, लंबाई की जगह कितना x और प्लस y, इसका मान कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा पूरा कंप्लीट। तो इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, 2 बन गई, 2 बन गई नहीं, सॉरी ये गलत हो गई, यानी कि उसमें कितना था अधिक है, माइनस अधिक है। तो अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, यानी कि x माइनस वाई कितना 4 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना 36। तो y से y कैंसिल, यानी कि जोड़ने पर तो कितना आएगा 2x, कितना हो गया 40, तो कितना आ गया 20, x का मान 20, 20 आ गया। अब क्या करना है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4, तो 20 आया x का मान। तो हम क्या करेंगे 20 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई कितना 16, वाई का मान कितना 16, यानी कि वाई इज इक्वल टू कितना 16। तो हमारे पास x क्या मानी थी लंबाई, लंबाई कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी बाई मानी थी मैंने 16 मीटर। तो बच्चों ये सवाल बहुत ही आने की उम्मीद है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा